एक मानव की देह, मनुष्य का शरीर, मानव की देह, मनुष्य का शरीर और उस मानव की देह में भगवान शिव की अविरल भक्ति। ऐसा नहीं कि मानव का शरीर नहीं मिलेगा या मानव की देह नहीं मिलेगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी, फिर जन्म होगा, फिर मृत्यु होगी और ये मानव की देह मिलती रहे। पर उस मानव की देह के मिलने पर यदि भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव की अविरल भक्ति आप और हमको प्राप्त हो जाए तो ये मानकर चलना कि हमारा मृत्यु लोक में जन्म लेना सार्थक हो गया और हम इस संसार सागर में भव सागर तक पहुंचने की अपनी एक सीढ़ी बना ली। परमात्मा तक पहुंचने के लिए, भगवान तक पहुंचने के लिए भगवान की अविरल भक्ति एक सीढ़ी है। आप जिस भी देवता की आराधना करें, चाहे आप राम जी की आराधना करें, चाहे आप कृष्ण भगवान की आराधना करें, चाहे आप शिव जी की आराधना करें, चाहे आप देवी की आराधना करें, चाहे आप किसी देवता की आराधना करें, पर उन परमात्मा तक पहुंचने के लिए भक्ति, विश्वास, श्रद्धा एक सीढ़ी का काम करती है। और यदि वो विश्वास की सीढ़ी नहीं हो, भक्ति की सीढ़ी नहीं हो, भरोसा नहीं हो, तो परमात्मा तक पहुंचना भी कठिन है। छत पर पहुंचने के लिए सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। छत तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी, पर परमात्मा तक पहुंचने के लिए सीढ़ी की नहीं, भगवान की अविरल भक्ति की जरूरत पड़ती है। यदि भक्ति अपने अंदर है और वो भक्ति का दिखावा नहीं होता, वो भक्ति का कभी दिखावा नहीं होता, भीतर से परमात्मा को भजा जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। यदि छत तक जाना है तो सीढ़ी की जरूरत होगी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, खींच कर बोलना पड़ रहा है, गला पकड़ रहा है। छत तक जाने के लिए केवल सीढ़ी ही चाहिए, पर अगर भगवान तक पहुंचना है, परमात्मा के चरणारविंद तक पहुंचना है, तो सीढ़ी की जरूरत नहीं, भक्ति की जरूरत पड़ेगी। और वो भक्ति क्या?
माँ शबरी अम्बा जब राम जी महाराज के सामने आती हैं तो मेरे राम जी भी शबरी अम्बा को नवदा भक्ति का ज्ञान देते हैं। कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मेरे राम जी ने माँ शबरी अम्बा को सबसे पहली भक्ति कही है सत्संग करना। कहाँ द्वारका के राजा भगवान कृष्ण और कहाँ विदर्भ देश की महारानी राजकुमारी रुक्मणी। ना तो कभी रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को देखा था, ना कभी रुक्मणी जी भगवान कृष्ण से मिली थी, ना कभी रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से मुलाकात की थी, ना रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण का चेहरा देखा था, ना रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण से कभी बात की थी। ना कभी मिलना हुआ, ना कभी देखना हुआ, ना कभी मुलाकात हुई। फिर रुक्मणी जी के दिल में, रुक्मणी जी के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति भाव कैसे जाग गए? सब्जी लेने जाते हो कभी कभी? उत्तर दो जरा, जम के तो बोलो। जाते हो? जाकर पूछते हो सब्जी का भाव? अरे बोलो तो। क्यों भैया बैंगन क्या भाव है? क्यों भैया शक्कर क्या भाव है? क्यों भैया चने की दाल क्या भाव है? क्यों भैया अरहर की दाल क्या भाव है? सब्जी बिना भाव के नहीं मिलती, किराना बिना भाव के नहीं मिलता, फ्रिज बिना भाव के नहीं मिलता, सोना हीरा चांदी बिना भाव के नहीं मिलती, तो भगवान बिना भाव के कैसे मिल सकते? वो बिना भाव के कैसे मिले? रुक्मणी जी ने भगवान को कभी नहीं देखा था। रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण का दर्शन भी नहीं किया। ना मुलाकात की, ना दर्शन किया, ना मिले, ना देखा, कुछ भी नहीं। फिर रुक्मणी जी के दिल में भगवान कृष्ण के प्रति इतना प्यार, इतना प्रेम कैसे प्रकट हुआ? वो प्रेम प्रकट होने का कारण क्या था? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुक्मणी जी ने सत्संग किया था। प्रथम भक्ति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रुक्मणी जी ने क्या करा? अपने पिता भीष्म की गोद में आकर बैठ जाती थी। कोई आता था, आकर कहता था कि भगवान द्वारकानाथ ने पूतना को पछाड़ दिया, तृणावत को मार दिया, अघासुर को मार दिया, बकासुर को मार दिया। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठा लिया। भगवान कृष्ण ने अनेक अनेक प्रसंग, कोई आता और भगवान कृष्ण के प्रसंगों को सुनाता जाता। जब भगवान कृष्ण के प्रसंग रुक्मणी जी सुनती रही तो अंदर एक प्रेम का भाव जागृत हुआ, एक प्रेम प्रकट हो गया। किसी व्यक्ति के बारे में आपसे अगर बार बार कहा जाए ना, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, तो मन में भाव जागृत होगा। एक बार उससे मिले तो अपन, देखें तो सही, एक बार चलो।
भाव जागृत हुआ। कल हम विशाल संचेती जी से कह रहे थे कि विशाल जी, आप 2-4 बार तो कुबरेश्वर धाम आ गए होगे। तो विशाल संचेती जी कह रहे थे, नहीं गुरु जी, 2-4 बार नहीं, ना जाने कुबरेश्वर धाम पर क्या है, मैं 8 से 10 बार कुबरेश्वर धाम पहुंच गया बाबा के धाम पर होकर। हम सुनते रहे, शिव ऐसे हैं, शिव महापुराण की कथा ऐसी है, कुबरेश्वर धाम ऐसा है, बाबा का धाम ऐसा है। हम बार बार सुनते हैं तो हमारे मन में मिलने की एक आस जागृत हो जाती। लड़का लड़की से शादी करने को तैयार नहीं था। लड़के ने सोचा था अभी मैं पढ़ाई करूंगा, अभी शादी वादी नहीं करूंगा। पर लड़के की बहन ने, लड़के की माँ ने, लड़के के रिश्तेदारों ने लड़की की खूबियां बताना प्रारंभ करी। इतनी बढ़िया है, ऐसी है, इतनी जोरदार, लंबे लंबे बाल हैं, बड़े बड़े आँख है, उसके सिर पर बिंदी अच्छी लगती है, पढ़ी लिखी है, उसने ये एजुकेशन करा है, ये कोचिंग करी है, ये जानती है, सिलाई जानती है, कढ़ाई जानती है, बनाई जानती, सब जानती है, उसको सब आता है। तो लड़के के मन में आया, जब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो एक बार जरा मिलने में जाता क्या है, मिले तो सर। जब लड़की से मिलना हुआ, उसने देखा कि जो घर के लोगों ने कहा था बिल्कुल वैसा ही है, पढ़ी लिखी भी है, मेरे लायक भी है। तो लड़के ने हाँ भर दिया। लड़की से कहा गया है तू एक बार मिल तो सही, लड़का ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। तो उसने कहा मिलते हैं। सुना, सुना तो प्रेम जागृत हुआ। अब आप लोग क्या कर रहे हो? शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हो। किसका चरित्र सुन रहे हो? देवादिदेव महादेव का, भगवान शंकर का। जब शिव जी का इतना चरित्र तुम बेजापुर में सुन लिए, कहीं तुम छत्रपति संभाजी नगर सुन लिए, तुम नासिक में सुन लिए, तुम मालेगांव सुन लिए, जब तुम बार बार शंकर जी का चरित्र सुनते जाओगे, सुनते जाओगे, सुनते जाओगे, तो अंदर से उससे मिलने की तमन्ना बढ़ती चली जाएगी। एक बार जरा शंकर जी से मिलूं तो सही, कि उनकी कथा इतनी सुंदर है तो वो कितना सुंदर होगा। ये विचारणीय बात है। हमारे दीनानाथ जी एक लाइन गाते हैं, तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिए, उसकी केवल कथा सुनिए, केवल कथा। रुक्मणी जी ने केवल भगवान कृष्ण के विषय में सुना था, और फिर रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल के साथ जब पक्का किया तो रुक्मणी जी ने पत्र लिख दिया कि सतगुरु मेरो संदेश हरि से जाए सुना दे, मेरी नैया अड़ी है मझधार, गुरु जी उसे पार लगा देना। पत्र लिख दिया। पत्र लेकर ब्राह्मण देवता को भेज दिया। द्वारकाधीश के पास पत्र पहुंच गया। द्वारकानाथ ने कह दिया कि रुक्मणी जी से कह दो कि श्रृंगार करके जगदम्बा के मंदिर पहुंच जाए, मैं तुझे लेने के लिए पहुंच जाऊंगा। रुक्मणी जी ने केवल सुन रखा था, भगवान को देखा नहीं था। पत्र भेज दिया और वो पत्र के माध्यम से भगवान रुक्मणी को लेने के लिए आ गए।
शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। ये दो भक्ति की सीढ़ियां हैं। अगर किसी ने कथा सुनना प्रारंभ कर दी और कथा सुनते सुनते अपना चित्त, अपना मन भगवान में लगाना प्रारंभ कर दिया, तो समझ लो कि शिव जी को मिलने में देरी नहीं होगी, भगवान शंकर जरूर। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख आटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। केवल कथा को सुनते सुनते, भगवान का भजन करते 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 आप उसके करीब में पहुंच गए। सीढ़ी का काम है छत तक पहुंचाना। भगवान की कथा का काम है आपको भगवान के चरणारविंद तक पहुंचाना। सीढ़ी केवल आपको छत तक पहुंचाएगी, पर भगवान की कथा आपको भगवान के चरणारविंद तक पहुंचाकर ही रहेगी, परमात्मा तक। जब हम संत ज्ञानेश्वर मावली जी के यहाँ कथा करने के लिए बीड़ में आए, तो आप में से कई लोग आए होंगे बीड़ में कथा में भी। तो संत ज्ञानेश्वर मावली जी के यहाँ कथा में जब बीड़ में पहुँचे, तो वहाँ पर एक बच्चे ने एक प्रश्न किया, और वो वहीं बीड़ का रहने वाला था। सोनी जी के कोई परिचित थे बीड़ वाले, उनके परिचित में था। उसने कहा, गुरुजी आपके कितने दोस्त हैं? आपके कितने मित्र हैं? हमने पूछा, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे कितने मित्र हैं। तो कहा, गुरुजी हमारे तो बचपन के 4-6 हैं, और इसके बाद हमारे कॉलेज के भी 2-4 हैं। अब कल हमारे वो विशाल जी के बेटे अर्नव जी भी, वो भी अपनी मित्रों की मंडली को लाए थे। तो हमने उनसे भी, वो कह रहे थे कि हमारे मित्र आपसे मिलना चाहते हैं गुरुजी। तो हमने पूछा, तुम्हारे कितने मित्र हैं? तो कहा है कभी 8 रहते हैं, कभी 6 रहते हैं। हमने कहा, घटते बढ़ते कैसे रहते? तो कि 2-1 बाहर चले जाते हैं तो 6 हो जाते हैं, और वापिस आ जाते हैं तो 8 हो जाते हैं। हमने अब बीड़ में संत ज्ञानेश्वर मावली जी के यहाँ जब कथा करने के लिए पहुंचे, बीड़ में महादेव महाराज जब कथा कराए, तो वहां पर एक प्रश्न बीड़ के एक बच्चे ने पूछा कि आपके मित्र कितने, आपके दोस्त कितने? हम उस समय पर थोड़ा जल्दी में थे, आखिरी दिन की कथा थी। अब आखिरी दिन की कथा तो आपको मालूम ही है कि कल की कथा तो यही टाइम पे होगी कल, क्योंकि कथा की क्या है, शिवरात्रि है कथा की, और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। 11 बजे के बाद जाने की तैयारी हो जाती है, तो इतना समय रहता नहीं, हम उत्तर नहीं दे पाए। तो बेटा अगर कथा सुन रहा हो तो हम कहेंगे, उसने प्रश्न किया कि आपके कितने मित्र हैं, आपके कितने दोस्त हैं? तो मैं उससे कहना चाहूँगा, शरीर के और धन के ढेरों दोस्त हो सकते हैं, पर मन का तो केवल एक शिव ही दोस्त है।
तुम्हारे पास में धन बढ़ता जाएगा तो आपके दोस्त बढ़ते चले जाएंगे, मित्र बढ़ते चले जाएंगे, सखा बढ़ते चले जाएंगे, रिश्तेदार बढ़ते चले जाएंगे, पहचान वाले बढ़ते चले जाएंगे। तन अच्छा है, शरीर में कोई रोग नहीं है तो तुम्हारे दोस्त बढ़ते चले जाएंगे। शरीर में अगर एक भी रोग आ गया, तुम हॉस्पिटल में पड़ गए और शरीर अगर बेकार होना चालू हो गया, धीरे धीरे दोस्त कम हो जाए। तन के और धन के दोस्त बहुत हो सकते हैं, पर मन का तो केवल एक ही दोस्त है और वो देव अधिदेव महा वो मित्र। तन के और धन के दोस्त भले तुमको निभाएं ना निभाएं, तन का मित्र भले तुम्हें निभाए ना निभाए, धन का मित्र तुम्हें निभाए कि ना निभाए, पर मन का जो मित्र होता है, जैसे भगवान कृष्ण के मित्र थे सुदामा। और सुदामा जी को निभाया भगवान कृष्ण ने। भगवान राम जी के मित्र थे निषाद राज, और निभाया भगवान राम ने। आप भी अपनी जिंदगी में एक मित्र शिव को बना लो, आप भी अपनी जिंदगी में एक मित्र देवाधिदेव महादेव को बना लो। और अगर शिव तुम्हारे मित्र बन गए तो ये निश्चित है कि तुम निभाओ कि ना निभाओ, पर मेरा देवाधिदेव महादेव तुमको निभाता जरूर। शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो दुख काटो दया करी दर्शन आपो। परमात्मा को अपना मित्र भी बना लो। कोई तो होना चाहिए जिससे आप अपने दिल की बात कर सको। और तुम निभाओ ना निभाओ, वो निभाना जानता है। मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है? मनुष्य और भगवान में क्या अंतर है? मानव में और परमात्मा में क्या अंतर है? शिव महापुराण की कथा कहती है मनुष्य और भगवान में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि भगवान गलती नहीं करता और मनुष्य गलती पर गलती करता ही रहता है। जिस मानव से, जिस मनुष्य से पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद अगर गलती नहीं हो रही है तो समझ लेना कि वो मनुष्य ही नहीं है। मानव का शरीर गलती का पुतला होता है, इसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां तो जीवन में मानव के शरीर में होती ही रहती है। सास बहू को चिल्ला कर कह दे तूने फिर गलती कर दी, बहू को कह देना चाहिए मम्मी मनुष्य हूं ना, इंसान हूं ना, तो गलती तो होगी। और आप अगर भगवान हो ना सासू जी तो माफ करना चालू कर दो। मैं इंसान हूं, आप भगवान हो, माफ कर दो। आप अगर भगवान हो तो माफ कर दो। और अगर आप भी इंसान हो, आप भी जब बहू बनकर आई थी, जो गलती मैं कर रही हूं आपने भी अपने बहू के जमाने में करी होगी। हो सकता है मैं सोकर लेट उठ रही हूं तो जब तुम नहीं आई थी ना मम्मी, तब तुम भी हो सकता है कि लेट उठती होगी। भगवान हो तो माफ करना सीखो,
और अगर मैं जैसी हूं, मैं भी एक गलती का पुतला हूं, आप भी गलती का पुतला हो। गलती मनुष्य से होती है, मेरे से भी गलती हुई है, आपसे भी गलती हुई है, तो अपन एक जैसे हैं। इसलिए अपनी जिंदगी में परमात्मा के भरोसे छोड़ते चलो। जो गलतियां हैं वो परमात्मा माफ करता रहेगा। आप अपने जीवन को जीते चलो, जीवन जियो। कोई तुमसे कह दे मैं गलती नहीं करता, तो उसके पांव पड़ लेना, तुम तो भगवान हो जी, तुम तो भगवान हो। तुम ही में सब कुछ दिखता है। तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही शिव हो, तुम ही जगदम्बा हो। जो कहे तुमसे कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, समझ लेना उसको पांव पकड़ कर कह देना कि तुम भगवान हो। परंतु हम तो इंसान हैं, आज भी गलती कर रहे हैं और आगे भी गलती करेंगे, क्योंकि मनुष्य का शरीर मिला है, ये पूर्ण परमात्मा बनने के लिए नहीं मिला, इंसान को इंसान बनने के लिए मिला। मेहनत करोगे, परिश्रम करोगे, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, तो कोई ना कोई गलती हो जाएगी, ठोकर लगेगी तो संभलोगे। अच्छा बोलो री जीजियों, ओ बेजापुर वालियों, उत्तर देना। पहले दिन तुम कथा में आगे बैठने का रास्ता ढूंढ रही थी, बोलो सही है कि गलत है? दूसरे दिन तुम्हें रास्ता ढूंढने की जरूरत पड़ी क्या? तुमको मालूम था इधर से शॉर्टकट है, खेत में से निकल के उधर से कूद के इधर से आके इधर से भराना है और यहां जाके बैठ जाए, जगह क्लियर। और तुम्हें रास्ता याद था तो तुमने क्या करा, अपनी रिश्तेदार को, वो कह रही थी उधर से, तू चुप है, उससे पे पल्लू वल्लू लेके और तू मेरे पीछे 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 चल चल, और उसको भी रास्ते पे। अरे कितनी गंदगी हो रही, कीचड़। चल इतनी और घुमाती फिराती कीचड़ में, और उसकी भी चप्पल हो गई कीचड़ में। चप्पल को जान दे चूल्हा में, तू चल। और चप्पल रख ली झोला में और कथा में आगे लाकर बिठा दिया। जब दोनों चली तो फिर सहेली ने कहा कितनी जोरदार जगह मिल गई थी ना बैठने के लिए, इतनी अच्छी जगह, ये तो सोचा ही था। अब चप्पल तो जैसे ही कथा पूरी हुई रोड पे निकली और निकलते सी पानी की बोतल में चप्पल घिस घुसा के तैयार करके पाँव में पहन के फिर पल्लू। अब जरा विचार करिए, पहले दिन जगह ढूंढने में थोड़ा परिश्रम लगा, दूसरे दिन तुम्हें खुद जगह मिल गई, तीसरे दिन तुम अपनी सहेली को भी बिठा ली, चौथे दिन अपने परिवार वालों को भी बिठा ली और जगह तुम्हारे पास हो गई। एक सच्चा भक्त, भगवान शिव का एक परम भक्त ऐसा ही होता है। पहले संघर्ष की जिंदगी जीते जीते मंजिल तक पहुंचता है, फिर सबको उस स्थान तक पहुंचा देता है कि ये स्थान मैंने देखा है, ये शिव का धाम मैंने देखा है, ये भगवान का नाम मैंने देखा है, चलो यहाँ चलकर बैठते हैं, चलो यहाँ चलकर स्मरण करते हैं। कोई तुमसे कहे कि मैंने जिंदगी में कोई गलती नहीं करी, कह देना तुम भगवान हो, तुम भगवान हो। और तुम गलती नहीं करे हो, तुम भगवान हो सकते हो, पर मैं तो इंसान हूं, मनुष्य। और मानव अगर गलती नहीं करेगा तो गलती करेगा कौन? गलती? और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही
किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तुम भगवान हो सकते हो, पर मैं तो इंसान की इंसान हूं। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों, भगवान बनने की कोशिश भी मत करना, और इंसान को भगवान बनने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। इंसान को इंसान रहने दो, इंसान को इंसान। आज के जमाने में बहुत, कलिकाल में बहुत आडंबर हो रहा है। लोग हर इंसान को भगवान बनाए जा रहे हैं, और इंसान भगवान बन बन के बैठ जाता है। लोग कहते हैं वो भगवान जैसा, वो भगवान जैसा। नहीं, इंसान को इंसान रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो। उसको भगवान रहने दो और तुम इंसान, भगवान मत बनना। इंसान, उसे इंसान। गलती हो रही है, एक बार होगी, दो बार होगी, धीरे धीरे संभलते जाओगे, संभलो। उसका काम है क्षमा करना, और तुम्हारा काम है गलती करना। करो। गलती नहीं करोगे तो संभलोगे कैसे? एक पिता ने अपने बेटे से कहा, मैंने तुझे फैक्ट्री का काम सौंप दिया है, मैंने तुझे ऑफिस सौंप दिया है, मैंने तुझे पूरा काम सौंप दिया है। एक बात सुन लेना, घाटा नहीं लगना चाहिए। मैंने तुझे समझा दिया, पहले पूरा काम तुझे सौंप दिया है, पूरी फैक्ट्री तुझे सौंप दी है, पूरा व्यापार तुझे सौंप दिया है, घाटा नहीं लगना चाहिए। और बेटे ने काम करना चालू करा। काम करते करते उसकी कहीं बाहर देश में पहचान बढ़ गई। उसने अपना माल पूरा विदेश में बेच दिया, बेचा, और विदेश में माल अटक गया, अटका, पैसा अटक गया। मालूम पड़ा वो लड़का कर्जे में डूब गया। बाप ने कहा, मैंने पूरी फैक्ट्री तुझे दे दी थी, मैंने पूरी कंपनी तुझे दे दी थी, मैंने तुझे पूरा ऑफिस दे दिया था, और तूने कर्जे में लाकर छोड़ दिया, तूने कर्जे में लाकर डुबो दिया। बेटा कहता है, पापा गलती हुई है, सुधारूंगा, थोड़ा समय। अब पिता को चाहिए कि बेटे को बल दे, कोई बात नहीं, हो गई, मेहनत करना, फिर मेहनत करना, धीरे धीरे बढ़ना, हो सकता है फिर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए। गलती बेटे के सामने हुई, बेटे ने फिर मेहनत करी। मेहनत करते करते बेटा जितना माल गया था उससे 1000 गुने माल का फिर मालिक बनकर बैठ गया, फिर बैठा। और अब वो बेटा गलती नहीं करता। क्यों? क्योंकि पहले माल भेजने में गलती हो गई थी, पहले ऐसे गलती हो गई थी, अब नहीं होगी। किसी किसी को तो भगवान भी पृथ्वी पर जन्म देने के बाद सोचता है, इसको तो भेजना ही नहीं था तो अच्छा था। मालूम क्या था कि इतनी निंदा, इतनी बुराई, इतनी चुगली, इतने अपशब्द, इतनी गाली, इतना आड़ा टेढ़ा बोलेगी, इतना अपशब्द बोलेगा, ऐसा रहेगा, दिन भर बेकार काम करेगा, लोगों का दिल दुखाएगा। तो भगवान भी सोचता है, इसको एक बार तो जन्म दे दिया, अगली बार नहीं भेजना इसको, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको 94 तरह के नरकों में पटक देना, पर पृथ्वी पर मत भेजना इसको। इतना झूठ, इतना छल, इतना प्रपंच, इतने गलत शब्द, इतना अपशब्द, इसको पृथ्वी पर मत भेजना। अब भेज दिया।